क्या कोई तगड़ा 5G फोन सच में सिर्फ 12,000 रुपए में आ सकता है? ये वो सवाल है जो आजकल बजट स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने इंडिया में अपना नया नवेला Redmi A7 Pro लॉन्च कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये फोन बजट सेगमेंट में एक तूफान लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब सबसे जरूरी बात, इसकी कीमत। सारे लॉन्च ऑफर्स मिलाकर इस फोन की जो इफेक्टिव शुरुआती कीमत निकल कर आती है वो है सिर्फ 11,499 रुपए। जी हाँ, इस कीमत पर 5G कनेक्टिविटी सच में कमाल है। तो आखिर इस फोन में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग खड़ा करता है? जवाब है इसकी बैटरी। ये इस फोन का कह सकते हैं पावर हाउस फीचर है जो सही मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 6,300 mAh, जी हाँ 6,300 mAh। इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी मिलना आप मान के चले लगभग नामुमकिन सा है। मतलब सीधी सी बात है, दिन भर चार्जिंग की चिंता को अब गुड बाय कह दीजिए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। कंपनी इसके साथ 4 साल की बैटरी हेल्थ का वादा भी कर रही है, जो कि शानदार बात है। साथ में 15W की फास्ट चार्जिंग तो है ही, पर सबसे मजेदार है 7.5W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर ये फोन एक पावर बैंक भी बन सकता है। ठीक है, एक जबरदस्त बैटरी तो मिल गई, पर परफॉर्मेंस का क्या वो भी उतनी ही दमदार है? चलिए अब जरा इसके इंजन यानी इसकी स्पीड और पावर की बात करते हैं। इस फोन को पावर देने के लिए इसमें लगा है यूनिसॉक T8300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है। आसान भाषा में कहें तो ये पावर एफिशिएंसी भी बेहतर देता है और परफॉर्मेंस भी स्मूथ। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, वर्चुअल रैम। इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, फोन में फिजिकल रैम तो है 4GB, पर ये स्टोरेज से 4GB और उधार ले लेता है। तो कुल मिलाकर इसे 8GB रैम जैसी पावर मिल जाती है और नतीजा मल्टीटास्किंग मक्खन की तरह चलती है। पर परफॉर्मेंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें तेज LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऐप्स फटाफट खुलेंगे और फाइलें भी तेजी से ट्रांसफर होंगी, बिना किसी लंबे इंतजार के। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिनसे हमारा सीधा वास्ता पड़ता है, यानी कि इसकी स्क्रीन और इसका कैमरा। देखते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये कैसा एक्सपीरियंस देते हैं। फोन में एक बड़ी 6.9 इंच की HD+ स्क्रीन है, पर असली जादू है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इससे स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी स्मूथ लगती है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस का मतलब है कि तेज धूप में भी सब कुछ साफ दिखेगा, और ये लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड भी है, यानी आंखों पर भी कमजोर पड़ेगा। अच्छा, फोटोग्राफी की बात करें तो पीछे की तरफ एक डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और एक AI लेंस दिया गया है, और वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस बजट के हिसाब से ये काफी अच्छा पैकेज है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के दिमाग की, यानी इसके सॉफ्टवेयर की, और साथ ही कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स की जो इस डील को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। और ये है इस फोन का शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। कंपनी वादा कर रही है 4th जनरेशन तक OS अपग्रेड का, और साथ में पूरे 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का। यकीन मानिए, बजट सेगमेंट में इतना लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट कोई और नहीं दे रहा है। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड HyperOS 3 के साथ आता है, और इसमें गूगल जेमिनाई और सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स भी पहले से ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, IP52 की रेटिंग इसे पानी के हल्के फुल्के छींटों से बचाती है, और हाँ, OTG सपोर्ट भी मिलता है। तो सारी खूबियां जानने के बाद अब आते हैं उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि इसे खरीदना कैसे है और कितने में। तो देखिए, ये फोन 2 वेरिएंट्स में आ रहा है। जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट है, उसकी इफेक्टिव कीमत है 11,499 रुपीज़, और अगर थोड़ी ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 128GB वाला वेरिएंट 12,499 रुपये में मिल जाएगा। इसकी सेल 15 अप्रैल से शुरू हो रही है, और इसे 3 बहुत ही शानदार रंगों में खरीदा जा सकेगा: ब्लैक, मिस्ट ब्लू और सनसेट ऑरेंज। तो इन सभी फीचर्स और इस जबरदस्त कीमत को देखते हुए क्या ये मान लिया जाए कि बजट सेगमेंट का नया किंग आ चुका है?
ये सवाल अब सोचने वाला है। आखिर में इस पूरी बातचीत की 3 सबसे बड़ी बातें। पहली, बहुत ही कम दाम में 5G। दूसरी, एक बहुत बड़ी 6300 mAh की बैटरी। और तीसरी, शानदार लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये तीनों चीजें मिलकर Redmi A7 Pro को एक बेहद मजबूत दावेदार बना देती हैं।